अगर मैं आपसे कहूं जो सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लो और एग्जाम में 100 में 100 नंबर ले आओ, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप कहेंगे क्या सर कुछ भी? कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर आप भी मजाक करने लगे अब? नहीं भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बताने आया हूं। और ये आपका सिलेबस कह रहा है जो हाँ, आप यदि कोई 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन कैसे? तो चलिए आपको डिटेल में हम बताते हैं जो आखिर कौन ऐसा 3 चैप्टर हम पढ़ ले मैथ में जो 100 में 100 नंबर भैया ले आए। वाह गजब की बात कहे सर आप तो। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं जो बहुत सारे बच्चे का सवाल था जो सर इस बार कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो सिलेबस में आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ है मेरे भाई। आपका जो 200 नंबर का एग्जाम जैसे हर साल होता था मैथ में, वैसे ही 200 नंबर का अभी भी होगा। 200 बोले तो होगा तो लाना तो 100 नंबर है, लेकिन होता था 200 का। मतलब क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रहता था वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। आप जानते हैं, मैं बता दूं, ये जो हर साल आपको कुल अंक 200 होता है। बहुत बच्चे भड़केंगे जो 200 कैसे सर, 100 के परीक्षा होता है मैथ के, 200 कहां से आप ले आए? हाँ मेरे भाई 100 का ही होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से जो आपको आता है वो बनाइए। तो वो पहले मैं बता दूं जो कुल अंक 200 का है, जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या 138 है। आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल के तरह इस साल 2023 में भी कुल प्रश्नों की संख्या 138 ही रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 100 रहेगा। 100 रहेगा, जिसमें से आपको कोई 50 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितना रहेगा? 100, जिसमें से बनाना कितना पड़ेगा? कोई 50 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। जो 50 को आपको आता है वो आपको बना देना है। क्लियर है? तो हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 50 नंबर। और अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, अब अति लघु का बात खत्म है भैया, अति लघु नहीं पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 30 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको कोई 15 क्वेश्चन जो आता है वो बनाना पड़ेगा। और हर एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो 15 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो 15 दूना 30 नंबर हुआ। लेकिन पूछा क्या नंबर का? 30 अति लघु उत्तरीय पूछा तो 30 दूनी 60 नंबर का ना पूछा। देखिए हर अति का दुगुना हो रहा है, इसलिए मैं 100 दूना 200 डायरेक्ट कर दिया हूं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 8 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बताएगा जो कोई 4 का ही आप जवाब दीजिएगा जो आपको आता हो। तो अगर आप कोई 4 का जवाब देते हैं और एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का आता है, तो 4 क्वेश्चन 5 का 20 नंबर का आएगा। तो कुल अंक जब जोड़िएगा तो ये जोड़िए 50, 30, 80 या 20, 100, 100 नंबर पूर गया। 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा भाई। तो 100 नंबर पूर गया तो 100 तो ये आपको आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया बनाने के लिए 200 नंबर का, मतलब 100 नंबर एक्स्ट्रा दिया। बोला जो मैं 200 नंबर का दे रहा हूं, इसमें से कोई जो क्वेश्चन आपको आता है वो बना करके 100 नंबर आपको लाना है। क्लियर है? तो हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया गया अथवा करके उसमें जवाब देना होता है। यही आपका भैया क्वेश्चन पूछने का तरीका बोर्ड का है। ठीक है, ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। यही आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है बोर्ड का। कुल 200 अंक हुआ, क्योंकि देखिए पर 100 ऑब्जेक्टिव तो 100 नंबर, 30 गो अति लघु तो 30 दूना 60 नंबर, 160 हुआ। 8 गो दीर्घ उत्तरीय तो 8 पंचे 40, तो 160 में 40 जोड़िएगा कितना होगा? 200 नंबर होगा ना। और कोई 100 क्वेश्चन बना के 100 लाना, मतलब 100 में से कोई 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर। अति लघु उत्तरीय 30 में कोई 15 बनाना है, 2 नंबर का आता है 30 नंबर, तो 50, 30, 80। और दीर्घ उत्तरीय 8 पूछता है, जिसमें कोई 4 बनाना है तो 5 नंबर एक पर, तो 4 पर 4 पंचे 20, तो 80, 20, 100 नंबर। ये फंडा आप लोग भैया समझ गए। जो टोटल 100 नंबर आपको कैसे लाना है, सो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब ये बात हम लोग देख लेते हैं जो आखिर कैसे
सर आपने जो कहा जो कोई 3 चैप्टर पढ़ो और एग्जाम में 100 में 100 ले आओ, आप सभी लोग अचंभित हैं और मेरे को गाली भी अभी दे रहे होंगे नहीं बताए हैं तो, जो सर आखिर ऐसे कैसे कह दिए, सर मेरे से भी मजाक करने लगे। ना भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, मैं बिल्कुल सही कहा हूं, क्योंकि आपका सिलेबस भी यही बात कहता है मेरे भाई। तो ये मैं लिख दिया हूं, अभी आपको बता रहा हूं। तो आइए देखिए, आपका जो टोटल क्लास 10 में जो चैप्टर है वो किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आपको पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इससे 20 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा है बीज गणित, इससे 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा है त्रिकोणमिति, इससे भी 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं, उससे 20 नंबर का पूछा जाता है। पांचवा है ज्यामिति, इससे 40 नंबर का पूछा जाता है। छठा है क्षेत्रफल और आयतन, इससे 20 नंबर का पूछा जाता है। और सातवां है सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे भी 20 नंबर का पूछा जाता है, दोनों चैप्टर मिला के। क्लियर है? अब आप कह रहे होंगे सर इतना नंबर का पूछा जाता है, तो भैया इस 100 का आप आधा कर दीजिए ना। जैसे ये देखिए, पूछा तो जाता है संख्या पद्धति से 10 नंबर का, लेकिन हम 20 नंबर इसलिए कर दिए हैं, जो 10 नंबर का तो आपको बनाना है और 10 नंबर एक्स्ट्रा देता है। जो कोई 20 नंबर में कोई 10 नंबर का आपको जो क्वेश्चन आता है वो बनाइए। यहाँ आप बीज गणित से 20 नंबर का पूछता है, लेकिन मैं दिया हूं 40 नंबर, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा 40 नंबर का, आप बोलेगा कोई 20 नंबर का जो आपको आता है वो क्वेश्चन आप इसमें के बनाइए। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए, जो आधा आधा सब के कीजिएगा तो 100 नंबर पूरा जाएगा, अब पूरा कीजिएगा तो 40 20 40 40 80 या 40 120 और 20 20 40 160 और 20 20 40 200 नंबर पूरा गया। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पर जो मैं बोला, जो कोई 3 चैप्टर पढ़ लो और 100 में 100 ले आओ, क्या नहीं ला सकते हैं? अगर मान लीजिए आप बीज गणित और त्रिकोणमिति खूब बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, तो 40 और 40 कितना हुआ, 80 नंबर। और संख्या पद्धति भी 20 नंबर के अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, तो तीनों को अगर जोड़िएगा तो 100 नंबर नहीं पूर जाएगा। 40 40 80 या 20 100, तो क्या 100 में 100 नंबर नहीं आएगा 3 चैप्टर पढ़ के? आया कि नहीं आया रे मेरे भाई, बोल ना भाई। अब देखो, अगर मान लीजिए ये नहीं तैयारी है, तो मान लीजिए अगर किसी को त्रिकोणमिति खूब बढ़िया से तैयारी है, त्रिकोणमिति, किसी को ज्यामिति, तो 40 या 40 80 और एगो नियामक ज्यामिति भी तो होगा, तो 20 100। ये नहीं होगा, हो सकता है किसी को बीज गणित और त्रिकोणमिति और क्षेत्रफल और आयतन होगा, तो 40 40 80 या 20 100 होगा। हो सकता है किसी को सांख्यिकी और प्रायिकता 20 नंबर का तैयारी होगा, और किसी को बीजगणित 40 नंबर का तो 60, और किसी को ज्यामिति 40 नंबर, तो 60 40 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे करके मेरे भाई मैं आंकड़ा लगाया, जो जब इतना नंबर के पूछता ही है तो मैं अपने बच्चों को भी बता दूं, जो ऐसे ही आप कोई 3 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 नंबर ले आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब तो यकीन हो गया होगा मेरे भाई, जो सही में सर बताएं, जो आप कोई भी 3 चैप्टर पढ़ के 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप अभी भी कोई 3 चैप्टर में 100 में 100 ले आएंगे, गारंटी है एकदम। अब चलिए एक काम की बात कर लेते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो मैं हर साल जब भी एग्जाम नजदीक आता है तो आप लोगों को VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के एग्जाम के लिए देता हूं, जिसको गेस क्वेश्चन भी हम लोग बोलते हैं। तो मैं अभी लगातार पर डे या फिर एक दिन बीच करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर का जो पूछा जाएगा बोर्ड में आने की संभावना है, संभावित प्रश्न, वो दे रहा हूं। तो आप लोग उसको देखते हैं कि नहीं? अगर देखते हैं तो उसका आप क्या करें, कॉपी पर उसको अच्छे से नोट करें, और कॉपी पर नोट करने के बाद उसको क्या करेंगे, तो उसको आंसर जो है खुद से बनाएंगे। और नहीं बनेगा तो मैं भैया आंसर भी बताता हूं। आंसर आपको उस पर से नोट कर लेना है, उसके बाद फिर खुद से रिवाइज करना है क्वेश्चन।
और तब भी नहीं बनेगा तो आंसर देखना है जो सर ने कैसा बताया और तब उसको समझ के बनाना है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपका बोर्ड परीक्षा एकदम लाजवाब होगा, शानदार होगा, जानदार होगा, माला माल होगा। समझ गए ना? तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और जो मैं ये फॉर्मूला बताया हूँ ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर इससे का फॉलो कीजिएगा तो एकदम 100 में 100 आएगा, ये गारंटी है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।